ये जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, ये डबल डिजिट में यूपी में आज की तारीख में नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, एक बार सपा और कांग्रेस साथ में आए और अगर मायावती भी जुड़ जाए तो ग्रैंड अलायंस अगर हो जाए तो फिर बात बदलती है। दैट इज की, अगर तीनों शक्तियां साथ में आ जाए तो फिर वो 51% इलेक्शन बीजेपी के लिए बन जाता है। बसपा और सपा साथ में आती है, कितनी सीटें आती हैं? बसपा को 10 और सपा को 5, 15। इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग में यूपी की राजनीति काफी हद तक साफ होती नजर आई। मीटिंग के अंदर से आई खबरों की माने तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मायावती को लेकर अपनी नाराजगी जता दी है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने यहाँ तक दावा कर दिया कि या मायावती या फिर समाजवादी पार्टी। ऐसे में अब जब विपक्षी गठबंधन में मायावती नहीं है तो क्या इसका बड़ा नुकसान होने जा रहा है? यही सवाल हमने पूछा वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई से। ये जानने में कि आखिर होगा क्या अगर ये 3 फ्रंट पर चुनाव होता है यूपी में, और सर्वे, ईटीवी सर्वे अभी किया है, वो लोग 70 से 72 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, तो क्या जो पिछला महागठबंधन था यूपी में जिसने 15 सीटें जीती थी और अगर कांग्रेस को मिला दे तो 16 सीटें जीती थी, वो ये गठबंधन आज की स्थिति में यूपी में आपको दिख रहा है? देखिए, पिछली बार आप सोचिए, बसपा और सपा साथ में आती है, कितनी सीटें आती हैं? बसपा को 10 और सपा को 5, 15। लेकिन बसपा को 19.43% वोट आता है, 18.11 वोट सपा को आता है। दोनों को मिलाई दीजिए 37% हो जाता है, काफ़ी बड़ा एक संख्या हो जाती है। उस बीच में कांग्रेस कहाँ पड़ जाती है? एक ही सीट कांग्रेस को मिलती है और परसेंटेज में कांग्रेस 6.3 है। तो मायावती जी और कांग्रेस की तुलना आज की तारीख में यूपी में करना मुझे लगता है गलत होगा। अभी भी मायावती कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ते हैं, गठबंधन होता है, तो ज़रूर मुस्लिम वोट खास करके और कुछ हद तक आप कह सकते हैं अपर कास्ट वोट कुछ इलाकों में एक साथ आने से कुछ सीटों पर कांग्रेस को ये इस गठबंधन को जीत हासिल हो सकती है। लेकिन कितने? मुझे लगता है आज की तारीख में ऐसे ही जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ, ये जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, ये डबल डिजिट में यूपी में आज की तारीख में नहीं जा सकता। और ना ही मायावती जी वो ताकतवर रही है जो पहले थी। तो यस, एडवांटेज 70-72 की जो बात हो रही है, वो बीजेपी को तो ज़रूर लगता है कि अरे 70-72 क्या, उससे भी ज़्यादा ला सकते हैं। वो मुझे लगता है वो भी ज़्यादा होगा कि 80 से 80 मिल जाए, ये जो बातें करते हैं। लेकिन हाँ, पिछली बार जो 61-62 सीट आई थी उससे ज़्यादा ज़रूर आ सकती है। तो यूपी उन राज्यों में है जहाँ बीजेपी की निगाहें हमारे टैली बढ़ जाए। लेकिन देखिए, एक बार सपा और कांग्रेस साथ में आए और अगर मायावती भी जुड़ जाए तो ग्रैंड अलायंस अगर हो जाए तो फिर बात बदलती है। दैट इज़ की, अगर तीनों शक्तियाँ साथ में आ जाए तो फिर वो 51% इलेक्शन बीजेपी के लिए बन जाता है, जो आसान नहीं है। क्योंकि पिछली बार भी अगर आप बीजेपी के नंबर देखें, बीजेपी को आंकड़े आते हैं 49.98, यानी 50% के करीब। तो ये वो दोहराना पड़ेगा इस बार, और पिछला चुनाव बालाकोट के बाद हुआ था। वैसे अगर आंकड़ों को देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के हिसाब से बसपा के पास अभी करीब 13% वोट है। ऐसे में मायावती का न होने पर यह माना जा रहा है कि दलित वोटर्स अपना रुख पलट सकते हैं, जो बसपा के कोर वोटर रहे। लेकिन इस बीच इंडिया की मीटिंग में जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष और दलित नेता के तौर पर उभर कर सामने आए मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनने का प्रस्ताव दिया गया, उससे भी दलित नैरेटिव को जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल पूछ रहा था आपसे कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो प्रस्तावित किया गया, लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पहले जो मीटिंग्स की तमाम नेताओं से, उसमें अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, रामगोपाल, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद के लिए प्रस्तावित करना ये संदेश था कि मायावती को बाहर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये 2 चीजें हो सकती है इसमें तो एक हो सकता है कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट करते हैं एज प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री कैंडिडेट के हैसियत से, तो फिर मायावती कितना इनका विरोध कर पाएगी? क्योंकि ये तो कहा जाता है महात्मा गांधी जी का सपना था, अंबेडकर जी का, कि एक दलित एक दिन देश का प्रधानमंत्री हो। अब क्या मायावती खुलेआम खड़गे जी का विरोध कर सकती है? किस लेवल तक कर सकती है? तो मुझे नहीं लगता कि ममता या अरविंद केजरीवाल ने ये निर्णय लिया क्योंकि वो चाहते थे कि इस निर्णय के बाद तो मायावती आएगी नहीं।
वो उसमें नहीं था, वो तो अलग कारण था। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक डिमांड है इंडिया अलायंस की कि एक कन्वीनर किसी को बनाया जाए। उसमें नीतीश जी अपना नाम आगे करने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच में ममता और अरविंद जी ने खरगे जी का नाम आगे किया। तो ये तो मुझे लगता है कहीं आप उसे मायावती जी की पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। ये ममता और केजरीवाल अपनी पॉलिटिक्स एक तरह से कर रहे हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि अगर यूपी में मायावती तीसरे फ्रंट के तौर पर लड़ती हैं तो उसका ज्यादा नुकसान किसको होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।